बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज हफ्ता 22 अगस्त है। इमरान खान को भले ही कोई रिलीफ नहीं मिला, अदालत की तरफ से जो फैसला आया था उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा सका, भले ही इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन पार्टी खड़ी हो गई है, अवाम खड़े हो गए, पार्टी से भी बढ़कर अवाम खड़े हो गए। जो माहौल उस रात बना जिस रात इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करना था, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लोग शायद हॉस्पिटल के अतराफ में तो बहुत कम पहुंचे, लेकिन घरों में बैठकर रात भर लोग जागते रहे। सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग जागते रहे। 5 बजे इमरान खान को वापस हटियाला शिफ्ट किया गया। इंतजार किया गया कि जरा जो ट्विटर है वो जरा थम जाए, जरा डिजिटल मीडिया पर लोगों के सवालात रुक जाएं, जो सड़कों पर लोग निकले हैं वो घरों को वापस चले जाएं कि इमरान खान को दाखिल कर लिया गया है। और जब लोग सो गए तो इमरान खान को 5 बजे वापस अडयाला भेज दिया गया। तो लोगों को इस बात का गुस्सा आया है और लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं। इसका इजहार लोग अब करने के लिए बेताब दिखाई देते हैं और ये इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो पिछले 2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, कुछ अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर, कुछ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर, कुछ अपने प्लेटफॉर्म से जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भाई कोई बातचीत नहीं, अब जो फैसला है वो सड़कों पर होगा। और फिर ये रास्ते इमरान खान ने वैसे ही बंद कर दिए हैं। वो चैनल जो खुला हुआ था, बैकडोर चैनल जिसमें बातचीत हो रही थी, वो पीटीआई के लोग जो मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में थे, चीज़ों को तय कर रहे थे, उनको इमरान खान साहब ने डांट पिला दी है। और इमरान खान ने कहा है कि मेरे पूछे बगैर क्यों राब्ता किया गया है, जब मैंने मना किया था कि किसी ने राब्ता नहीं रखना, क्यों राब्ता किया गया है। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो सिर्फ इमरान खान की दी गई हिदायत पर अमल करे और अपने तमाम रास्ते बंद कर दे। तो इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है अभी, और डॉक्टर उस्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद लोगों के अंदर एक गम गुस्सा पाया जाता है। और इमरान खान की जाहिर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, भले ही उनका ब्लड प्रेशर ठीक आया हो, लेकिन ये बदतरीन जहनी अजियत है, ये बदतरीन जहनी टॉर्चर है। किसी को नो ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी किसी के साथ, किसी को आप किसी से बात करने की इजाजत ना दे रहे हो, नो ह्यूमन इंटरेक्शन पिछले 10 महीने में 24 घंटे गुजारना मुश्किल हो जाता है ऐसे में। और इमरान खान ने 9 महीने की सख्त तरीन जेल काटी है, और उससे पहले भी वो जेल में है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने पहले उनको जेल में डाला गया और जो है वो उनके साथ ये सलूक किया गया। पहले से वो जेल में है, सख्तियां पहले से बर्दाश्त कर रहे हैं, बुरे और गंदे माहौल में पहले से रह रहे हैं, सख्ती और गर्मी जो है, सर्दी और गर्मी की सख्तियां पहले से बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब उस पर 9 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इस पर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन साबित हुआ है कि वो टूटे नहीं हैं। अब देखिए, पिम्स ने जो एलामिया जारी किया, पिम्स में करने के एलामिया में कहा गया बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहला मेरा सवाल तो यह है जेल पिम्स की इंतजामिया से कि भाई वो आपका पेशेंट है, ये पाबंदी मीडिया पर भले ही लगी हो कि उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, आपका वो पेशेंट है, आप उसका नाम क्यों नहीं लिखते? आप क्यों नहीं लिखते इमरान खान नामी मरीज को, या इमरान खान को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात पिम्स लाया गया? आप बानी पीटीआई क्यों लिख रहे हैं? हमने तो सुना था कि ये डॉक्टरी का पेशा ये अनबाइस्ड होता है, इनका कोई बाइस नहीं होता। इनका इमरान खान से क्या ताल्लुक है कि वो कैदी है, वो जेल, उसकी किसी के साथ लड़ाई है, उसकी मुक्तदरा के साथ या हुकूमत के साथ मुखासमत है? भाई हॉस्पिटल को इससे क्या लगे? हॉस्पिटल तो गैर सियासी होता है, उसके लिए सब कैदी हैं, उसके लिए सब मरीज हैं, वो सबका ट्रीटमेंट करता है, वो उसका पेशेंट का नाम लिखता है। सबसे पहली बात पूछी जाती है मरीज का नाम क्या है, और यहां पर मरीज का नाम लिखने की बजाय लिख रहे हैं बानी पीटीआई। तो ये है एक सरकारी हॉस्पिटल जो अनबाइस्ड होता है। तो वो लिख रहे हैं कि बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तमाम तिब्बी मुआयने पिम्स अस्पताल के मुतल्लिका माहिरीन ने किए। कौन से तिब्बी मुआयने, कौन से मुआयने किए? डॉक्टर उस्मा तो कहती हैं कुछ नहीं किया, ब्लड प्रेशर लिया और आंख में इंजेक्शन दिया, और तो कोई तिब्बी मुआयना नहीं किया। तो ये झूठ बोल रही है क्या पिम्स इंतजामिया? अच्छा,
फिर वो कहते हैं पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात खुफिया रखे गए हैं। सुभान अल्लाह, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट्स पब्लिक ना की जाए, बड़ा आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि भाई शिफा अस्पताल दाखिल कराएं, वहां जो ट्रीटमेंट शुरू हो और जो सूरत हाल हो उसको खुफिया रखा जाए। यानी आप अपनी मर्जी के फैसले पे या फैसले के उस हिस्से पर अमल कर लेते हैं जो आपकी मर्जी का हो, और फैसले के उस हिस्से पर अमल नहीं करते जो आपकी मर्जी का ना हो। तो पिम्स अस्पताल ने मुआयना किया और कह रहे हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिपोर्ट के मंदरजात को खुफिया रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर था कि शिफा मुंतकिल करें। बहरहाल अफसोस ही किया जा सकता है इस सूरत हाल पर, क्या कहा जा सकता है। उधर असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमें इत्तला थी कि वज़ीर आला पंजाब इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली फैसले से नाराज हैं। हमें थोड़ा अंदाजा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। जुनैद अकबर ने भी इसी तरह की बात की थी। इससे पहले जुनैद अकबर साहब ने भी कहा था कि मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। वैसे कितने अफसोस की बात है, अगर असद कैसर साहब और जुनैद अकबर की बात दुरुस्त है तो कितने अफसोस की बात है कि मरियम नवाज को खुद भी समझना चाहिए कि उनके वालिद भी इसी सूरत हाल से गुजर के गए हैं। जेल में बीमार हो गए थे और उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनके इलाज की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी। अब इमरान खान की तबीयत ख़राब है जेल में और हॉस्पिटल जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और मरियम नवाज नहीं चाहती कि इमरान खान को हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया जाए। और क्या मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इतनी पावरफुल हैं इस हवाले से कि उनकी बात मानी जाएगी? अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाएगा? यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ज़्यादा ताकतवर है मरियम नवाज। मरियम नवाज अगर कह दें कि भाई इमरान खान नहीं हॉस्पिटल जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। यानी पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि दरअसल इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना करने का जो फैसला है वो मरियम नवाज की मां पर किया गया, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो ये सूरत हाल इस मुल्क में ज़ाती अनाएं, ज़ाती मुफादात, ज़ाती सियासी मुफादात, ये सारे जो हैं वो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं, ना कि आइन और कानून। लेकिन इस वक्त देखिए हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि इमरान खान अभी भी जेल में है। हकीकत यह है कि इमरान खान के लिए अभी भी पूरी कौम का दिल धड़कता है। हकीकत यह है कि यह मुल्क नहीं चल रहा। हकीकत यह है कि इस मुल्क को पिछले 2 साल में जो दिफाई लिहाज से कामयाबियां मिली हैं उसको भी किसको हमने सेलिब्रेट नहीं किया पूरी तरह से। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और सही बात कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। ईरान अमेरिका जंग में दुनिया ने पाकिस्तान को अमन का पैगंबर करार दिया। सऊदी अरब से तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। इतनी बड़ी और अजीम कामयाबियां, लेकिन पाकिस्तान के अवाम मुकम्मल ला ताल्लुक हैं। देखें, ये वो मोमेंट होते हैं जब पूरी कौम सेलिब्रेट करती है, खड़ी हो जाती है, लेकिन लोग ला ताल्लुक हैं। क्यों? इसकी वजह सिर्फ यह है कि आपने इमरान खान को जेल में रखकर अवाम को खुद से बहुत दूर कर रखा है। ये कामयाबियां बहुत बड़ी होती अगर मुल्क की सियासी फजा में इतनी हिद्दत ना होती कि लोगों के दिलों तक पहुंचने से पहले ये कामयाबियां जलकर राख ना हो जाती। आज पाकिस्तान इतनी बड़ी कामयाबियों के बावजूद इतना तकसीम है कि कश्मीर, बलूचिस्तान और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी है। सिंध और पंजाब में शदीद मायूसी है। पाकिस्तान को मजीद नफरत की नहीं, हीलिंग टच की ज़रूरत है, वरना चैलेंज बड़ा होता जाएगा। सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब की हिमायत काफ़ी नहीं, असल हिमायत पाकिस्तान के लोगों की चाहिए और इसके लिए सियासत में हिद्दत कम करें, लोगों को सियासी हुकूक दें और अपने सियासी मुखालिफिन को दुश्मन न समझें, मुज़ाकरात करें और मामला सुलझाएं। ये मेरा ख्याल है कि बड़ी मुनासिब राय फवाद चौधरी साहब ने दी और सही इशारा किया एक नुक्ते की तरफ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान ने समेटी, लेकिन यहाँ पर कौम अलहदा खड़ी है, इन कामयाबियों से लाताल्लुक खड़ी है। क्यों? क्योंकि आपने उनके लीडर को जेल में डाल रखा है। आप सोचें ना, आज एक मकबूल हुकूमत होती, अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, यही काम एक मकबूल हुकूमत ने किया होता, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ने किया होता, उस हुकूमत ने जो अवाम के वोटों से जीत कर आई होती, और यही इस्टेब्लिशमेंट, यही फौज हमारी अगर ये कामयाबियां समेटती, लेकिन उनके साथ मकबूल हुक्मरान खड़े होते, तो सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में हर ओवरसीज पाकिस्तानी, जो लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो हाथों में उठा के फिर रहे होते हैं और शोर शराबा ऐसा करते हैं कि पूरी दुनिया में को पता चलता है कि पाकिस्तान ने क्या किया।
लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लाताल्लुक खड़े हैं इन कामयाबियों से, जो बिलाशुबा बड़ी कामयाबियां हैं। तो आप सोचें ना कि फ़ौज की इन कामयाबियों को सिर्फ एक नामकबूल या गैर मकबूल जो हुकूमत है उसकी वजह से उसका सारा वैल्यू डाउन हो गई, हालांकि बिलाशुबा ये बड़ी कामयाबी है। तो अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी फ़ौज को इस वक्त मुल्क में एक मकबूल हुकूमत दस्तयाब होती तो इस वक्त ग्राफ जो है वो कहाँ का कहाँ होता। ये बात मेरा ख्याल है हर एक को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके ये सियासी तौर पर जो लोग मुस्तरद कर दिए गए थे 8 फरवरी को, उनका बोझ ज़्यादा नहीं उठाया जा सकता। मैं सियासी लाशें नहीं कहना चाहता इन्हें, लेकिन मुस्तरद शुदा तो है ना। 8 फरवरी को इन्हें मुस्तरद कर दिया गया था, 8 फरवरी को इनको मुस्तरद किया गया और फिर इस अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। सितम तो यह है कि पुतली बिठा के मसनद पर कहा गया कि यही फैसला आवाम का है, तो यह फैसला आवाम का नहीं है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कामयाबियों को लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि इस हुकूमत के साथ लोगों को चिढ़ है। और चिढ़ इसलिए है कि भाई हमें इस मर्तबा हमने तुम्हें वोट नहीं दिया था, अगली मर्तबा शायद दे देते, इस मर्तबा नहीं दिया था। इस मर्तबा जब नहीं दिया था तो फिर आप क्यों आके बैठ गए, हमने तो आपको नहीं मुंतखब किया, आप तो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। तो ये लोगों को चिढ़ है। अब टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। पीटीआई फैसले कर रही है कि जी सड़कों पर फैसला होगा, निकलेंगे और पूरे जोश के साथ निकलेंगे, जज्बे के साथ निकलेंगे, तैयारी के साथ निकलेंगे। आप पीटीआई इसको खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो सुहेल हाफिज़ी साहब आज भी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में एक दौरे पर हैं, कल भी वो जाएंगे, बुनेर गालिबन कल जाना है उन्हें, आज हंगू जाना है। तो सुहेल हाफिज़ी साहब भी स्ट्रीट मूवमेंट पे हैं, इसके बाद वो पंजाब में और सिंध में शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर तो बढ़ना शुरू हो जाएगा आइंदा दिनों में। एक बड़ा जुलूस और बड़ा लॉन्ग मार्च पिंडी इस्लामाबाद की तरफ लाने का इरादा रखते हैं सुहेल हाफिज़ी साहब, और इमरान खान ने उन्हें कहा है कि अपनी मूवमेंट को और तेज़ करें। और एक फ़ैसला हमने इस दौरान ये देखा है कि वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में फ़ौज तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 के तहत दी गई। अफवाज पाकिस्तान की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में तैनात रहेंगी। महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर वफाकी काबीना ने रावलपिंडी में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक फ़ौज जिले इंतजामिया के साथ मिलकर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखेगी। हसास मकामात और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मौसर बनाया जाएगा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद इस फैसले का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपकमिंग लॉन्ग मार्च के साथ है। तो ये एक और अफसोस की बात होगी कि अगर फ़ौज की 3 कंपनियां और अवाम पाकिस्तान आमने सामने खड़े हों, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि फ़ौज हमेशा अवाम के दिलों में घर करती है, और किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है अवाम उसको अपने सर पे बिठा के रखते हैं, और यही उनका मकाम है। यानी हमारी फ़ौज का, फ़ौजियों का, जवानों का मकाम यही है कि वो हमारे सर पे बैठ के, सर पे हमारे सर का ताज बने, अवाम के सर का ताज बने। लेकिन एक ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए जहाँ वो आमने सामने खड़े हो जाएं। अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए, और ऐन मुमकिन है कि ये फ़ैसला इस वजह से नहीं किया गया हो, लेकिन बहरहाल कुछ समझा यह जा रहा है कि शायद इसका की एक वजह यह भी हो सकती है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म की खिलाफ वर्जी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है, और इस दरख्वास्त में पीटीआई की जानिब से इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर दायर हुई। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। अदालत से जवाब दहिंदगान को शो कॉज नोटिस जारी करने की इस्तदा की गई है। मुतल्लिका अफराद को ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश करने की दरख्वास्त की गई। खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन को तौहीन अदालत के मुर्तकब करार देकर सज़ा देने की इस्तदा की गई है। इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई है। शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना कराने की भी इस्तदा की गई है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद की निगरानी के लिए अदालती अफसर का या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है, ताकि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। केस की आइंदा समाअत पहले ही 16 सितंबर तक मुलतवी है, लेकिन अब यह तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। अब इसमें पीटीआई पर एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्हें चाहिए था कि कल ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालते और कल ही लग जाती,
सलमान अकरम राजा ये समझते हैं कि अगर हम कल भी देते दरख्वास्त तो फिर भी जाके ये मंडे ट्यूसडे को ही लगनी थी। और मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त कह रहे हैं सलमान राजा, क्योंकि अगर आप जुम्मे को दरख्वास्त दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि फौरी दरख्वास्त आई है और फौरी बेंच बन के फौरी लग भी जाए। जाहिर है वो दिन जिस दिन दरख्वास्त आती है वो दिन तो फिर गुजर जाता है और उसके बाद सैटरडे संडे या तो फिर मंडे या ट्यूसडे को ही लगेगी। तो सलमान राजा की बात में मुझे तो वज़न दिखाई देता है, इसलिए ये तनकीद मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होती। बहरहाल तौहीन अदालत की दरख्वास्त लग गई है, अब देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी अमल दरामद होता है। एक ख़बर आज अंसार अब्बासी साहब की बड़ी दिलचस्प है। आपने ये खबर सुननी है परसों वाली खबर को जहन में रखते हुए। परसों उन्होंने कहा था जैसे इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला आया था तो उनकी खबर छपी थी कि ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि बहुत दिन से चलने वाली जो बैकडोर में जो चीज़ें चल रही थी, बैकडोर चैनल जो ओपन हुआ था और पस मंज़र में जो मुलाकातें चल रही थी मोहसिन नकवी की और पीटीआई की लीडरशिप की, ये उसका नतीजा है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करके रिलीफ दिया जा रहा है। यानी उन्होंने कहा कि इमरान खान की डील हो गई है और ये डील काफ़ी अरसे से चल रही थी, अचानक नहीं हुई। इससे पहले अंसार अब्बासी साहब ये लिखते रहे कि पीटीआई को कोई डील नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने जब हॉस्पिटल शिफ्ट होने का मामला हुआ तो उन्होंने बताया कि डील हो गई है और ये डील पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा था, मामला अचानक नहीं हुआ, तो चीज़ें चल रही थी और तय पा गई हैं और डील हो गई। आज की खबर अब आप देखिए, वो अब लिखते हैं, आज लिखते हैं कि इमरान खान के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर। एक अहम और बाखबर जरिए ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान नीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान खुलाफात की रिपोर्ट्स को कतई तौर पर मुस्तरद करते हुए दोनों इम्कानात को सिफर करार दिया है। यानी ना तो वो कहते हैं इमरान खान के लिए कोई डील या ढील हो रही है और ना ही शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान कोई इख्तलाफ है। अब फिर लिखते हैं कि सियासी और हुकूमती सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखने वाले इस जरिए ने जिस जरिए ने उनको ये इतला दी, दोनों सूरतों के इम्कान को सिफर करार दिया। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान के तिब्बी इलाज से मुताल्लिक हुक्म के बाद जारी होने वाली शदीद क़यास आराइयों के तनाजुर में सामने आया। तवक्को थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ताहम उन्हें शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स ले जाया गया, बाद अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। इस पेशरफ्त के बाद सियासी हलकों में ये क़यास आराइयाँ शुरू हो गईं कि आया यह मामला पीटीआई के बानी के लिए किसी मुमकिन डील या ढील से जुड़ा था। जब जरिए से ख़ास तौर पर पूछा गया कि क्या इमरान खान के लिए किसी डील या ढील का कोई इम्कान मौजूद है तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि सिफर। इस जरिए से फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तिलाफ़ात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स और क़यास आराइयों के बारे में पूछा गया, इस बार भी जवाब था सिफर। अब कौन सी बात को अंसार अब्बासी साहब की दुरुस्त माने, वो बात जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान की डील हो गई और कई महीने से इस पर काम हो रहा था और फाइनली अब डील हो गई, या इस बात को माने जिसमें वो कहते हैं कि डील और ढील का इम्कान तो सिफर है। तो क्या कहा जा सकता है। आखिरी बात यह है कि शहजाद पराचा साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत दाखिला के ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं, यानी मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ में ठन गई है। इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, मगर देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। जब से मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, ये पहला मौका है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला के मातहत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को 14 अगस्त वाले दिन बग्गी इस्तेमाल करने पर नोटिस किया है। और मेरी मालूमात हैं कि मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस नोटिस को बहुत खुफिया रखा। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कुछ मौक़ों पर साबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद रंधावा साहब को नोटिस करने की कोशिश की, मगर शायद जुर्रत ना कर सके। मगर इस दफ़ा वज़ीर दाखिला के दो मंजूर नज़र अफसरान को आहत चीमा की वजारत ने वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर नोटिस कर दिया कि बग्गी में बैठ के क्यों आए। और आप ज़हन में रखें कि ये नोटिस इसके बावजूद किया गया है कि इसकी वजाहत मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कर दी गई थी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इसमें जिन मेहमान खुसूसी ने आना था वो नहीं आ सके, मैंने भी आना था, मैं भी नहीं आ सका, हम मीटिंग में फंस गए। हमने इनसे कहा कि आप अपने प्रोग्राम को अपने रूटीन के मुताबिक आगे बढ़ाएं, अब हम नहीं आ सकेंगे। और इस वजह से उस बग्गी को इस्तेमाल किया गया। इस वजाहत के बावजूद नोटिस जारी किया गया है चीफ कमिश्नर को और आईजी पुलिस को, और ये दोनों वजारत दाखिला के मोहसिन नकवी साहब के मातहत है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इसी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान से मुतल्लिक ऑर्डर पर नज़रसानी अपील भी करवा दी है। बज़ाहिर हुकूमत ने कोशिश की है कि पीटीआई वालों का ध्यान वज़ीर दाखिला की तरफ जाए कि उनकी इजाज़त से नज़रसानी अपील दायर की गई है, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं है। वज़ीर दाखिला जल्द कोई 28 जुलाई जैसा सरप्राइज़ देंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस अब एक तनाव जो है वो मोहसिन नकवी या वज़ारत दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत के दरमियान
विजिबल है, दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।